मनोज का रुख करते हैं। मनोज, जिस तरीके की ताजा स्थिति है इस वक्त बॉर्डर पर, कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में घुसपैठी बॉर्डर पर आ चुके हैं जो अब वापस बांग्लादेश जाना चाहते हैं। ऐसे में सरकार का रुख जिस तरीके से हमने देखा, मुख्यमंत्री के बयान सुने, क्या कुछ इस वक्त इंतजामात हैं, क्या एक्शन लिया जा रहा है और विपक्ष जिस तरीके से सवाल उठा रहा है इसको किस तरीके से देखा जाए? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बीजेपी की सरकार बनने के बाद पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने हैं, साफ तौर पर उन्होंने संदेश दिया है कि जो बांग्लादेश से लोग आए हैं, जो रोहिंग्या हैं, यहाँ पे रहते हैं, उन्हें होर्डिंग सेंटर हर जिले में बनाने की बात कही है। देखिए इस बात का सुनने के बाद जिस तरह से धर पकड़ के काम शुरू हुआ और मालदा और मुर्शिदाबाद में आज भी बता दें आपको कि 12 लोगों को जो बांग्लादेशी थे उनकी गिरफ्तारी होने के बाद जब बात आई है उत्तर 24 परगना का जो हसीनपुर बॉर्डर है वहां पे कल से ही लंबी कतारें देखी जा रही है। जो लोग बांग्लादेश से यहाँ बंगाल में कोलकाता में आए हैं उनकी सबसे ज्यादा संख्या है वो बांग्लादेश वापस जाना चाहते हैं। देखिए ये तस्वीर दूसरी बार ऐसे देखने को मिल रही है। इसके पहले जब SIR की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो SIR के समय में ही जब इस तरह की बात आ रही थी कि जो लोग यहाँ पे घुसपैठिए हैं जिनके नाम कटेंगे या उनको यहाँ पे गिरफ्तारी होगी, उन्हें होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा, तो फिर उस समय ये सारे जो बांग्लादेशी थे काफी संख्या में यहाँ पे बांग्लादेश जा चुके थे। लेकिन एक बार फिर ऐसी ही तस्वीर देखी जा रही है क्योंकि देखिए जिस तरह से लगातार जब बीजेपी पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रही थी, गृहमंत्री अमित शाह हो या शुभेंदु अधिकारी हो, तो सभी लोगों का एक टारगेट था बंगाल में। देखिए 3 चीजों को लेके यहाँ पे बेसिकली बीजेपी ने चुनाव जीता है। चुनाव ही उनका एक तरह से मुद्दा था, घुसपैठियों का सबसे बड़ा मुद्दा था। उस मुद्दे को लेकर लगातार थी, महिलाओं की सुरक्षा के लेकर जिस तरह थी और भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी पार्टी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ी है। देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार यहाँ पे लोगों की गिरफ्तारी हो रही है और जिस तरह से यहाँ पे घुसपैठियों की बात थी, अब घुसपैठियों के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पे कहा है कि जल्दी जल्दी जाओ, नहीं तो सरकार के खिलाफ कोई एक्शन लेगी। यानी जिस तरह से चर्चा हुई, देखिए यहाँ पे जिस तरह से बीजेपी का पूरा तरह से स्टैंड है कि बंगाल में जो घुसपैठिए हैं उन्हें किसी भी कीमत पे यहाँ पे रहने नहीं दिया जाएगा और नहीं जाते हैं, यानी जो यहाँ आके टिके हैं या यहाँ के वोटर आधार बनाए हैं, यहाँ पे किसी तरह का है इलीगल तरीके से रहते हैं तो उनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। देखिए जिस तरह से है, ज्यादातर बंगाल में जो बांग्लादेश से लोग आते हैं यहाँ पे एक तरह से ट्रीटमेंट यदि इलाज कराने के लिए काफी संख्या में जो लोग आते हैं, ज्यादातर देखिए जो बॉर्डर में लोग आए हैं उनसे हमारी बातचीत हो रही है, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो लोग महीने भर का यहाँ पे कोई 2 महीने से जिस तरह से ज्यादातर लोग बीमार हैं, अपने ट्रीटमेंट कराते हैं और आते हैं जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति बनने के बाद लोगों के मन में एक तरह से डर और खौफ बना हुआ है कि आखिर उनके ऊपर यदि कोई कार्रवाई होती है, सरकार की तरफ से इस तरह से कार्रवाई किया जाएगा तो कहीं न कहीं वो मुश्किल में आ जाएंगे। इसके वजह से वो अपने देश को वापस जा रहे हैं और शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पे कहा है कि यहाँ पे कोई रह के यदि खाना खिलाना है या इस तरह का होर्डिंग सेंटर में रखने की सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। जिनको जाना है वो जल्दी जल्दी बांग्लादेश वापस जाए, नहीं तो अब सरकार यहाँ पे रह के उनको खिलाया जाए।